हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज़ फिगर पार्टीशन, जो कि मेंटल एबिलिटी सीरीज़ का ही पार्ट है, राइट। सो जैसा कि इस चैप्टर का नाम आपको बता रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे अलग अलग फिगर्स के बारे में। जब भी मैं फिगर्स की बात करता हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। शेप्स जो आपके पास आपने पढ़ी होंगी 6th 7th 8th क्लास में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर मेंस्ट्रुएशंस के अंदर, राइट। जैसे कि आपके पास एक फिगर हो गया ट्रायंगल, आपके पास एक फिगर हो गया स्क्वायर, ठीक है, पेंटागन। अब जितने भी आपने शेप्स पढ़े हैं, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सर्कल इज़ देयर, राइट। अब ट्रायंगल की भी आपने टाइप्स पढ़े होंगे, एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, इसकी दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल्स, राइट। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स भी पढ़े हुए हैं आपने, स्क्वायर, देन आपने रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, राइट। पेंटागन की जगह आपने फिर हेक्सागन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सर्कल के साथ हम बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑक्टागन की बात करते हैं, राइट। सो आपने काफ़ी सारी शेप्स के बारे में इस तरीके से पढ़ा हुआ है। सो जितनी भी शेप्स हैं हम उनको पहले तो कैटेगराइज कैसे करते हैं, उनके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। एक लौती शेप ऐसी है सर्कल जिसकी कोई साइड नहीं है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक शेप्स हो गए। जब आप चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इन शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, रेगुलर पेंटागन पांचों साइड इक्वल होती है, और नॉर्मल पेंटागन, जैसे ये नॉर्मल पेंटागन बनाया मैंने नंबर 3 पे, राइट, इसकी पांचों साइड अनइक्वल है, बट इट इज़ अगेन अ पेंटागन, ठीक है। डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस होता है जब हम वर्ड रेगुलर यूज़ करते हैं इसके आगे। अगर मैं कहता हूँ रेगुलर हेक्सागन, इट मीन्स हेक्सागन जिसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं, राइट। रेगुलर ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स इक्वल है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे आने वाले इस चैप्टर के अंदर अभी, ओके। सो इसमें होने क्या वाला है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। अगर मैंने ये बनाया एक स्क्वायर, राइट, और मैंने इस स्क्वायर को ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं टोटल इस डायग्राम के अंदर जो मैंने बनाया है। अब आप कैसे काउंट करोगे, आप हमेशा शुरू करोगे अंदर से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये पूरा हो गया 5। 5 तो ये हमने काउंट कर लिए। चलिए, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, 9, और 5 हमने बाहर भी काउंट कर लिए। टोटल 10 स्क्वायर हमने काउंट कर लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि यार कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं इसके अंदर, बस जितने ज़्यादा आप बना सकते हो उतना अच्छी बात है। जो जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्क्वायर फॉर्म किए, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर के साथ नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ट्राइंगल के साथ भी, रेक्टेंगल के साथ भी। यहाँ पे मैं कुछ शेप्स की बात और करूँगा जिसकी बात ऊपर नहीं करी है। देखिए, आपको नाम गैस करना है शेप्स का। ये आपका क्या हो गया, रोम्बस, राइट। अगर हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, राइट। तो ये शेप्स कुछ हैं जिसके बारे में अभी ऊपर डिस्कस नहीं किया था हमने, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम एक हट बनाते हैं, राइट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू, राइट। ये मैंने एक हट बनाया, राइट, तो इसके अंदर ऊपर क्या बना है छत पे, ये बनी है लेयर्स ऑफ रोम्बस, और मैंने डिवाइड कर दिया। लो, अब आप मुझे बताओ इसमें टोटल कितने रोम्बस हैं या कितने पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फिगर पार्टीशन। एक फिगर है, ये बड़ा सा स्क्वायर बना लिया मैंने फिर से एक बार समझाने के लिए। इस फिगर को मैंने इस बार ऐसे डायगोनली पार्टीशन कर दिया, ठीक है। एंड मैंने ये लो यहाँ पे एक सर्कल अंदर बना दिया स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ इसके मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बता दो कितने हैं, ठीक है। आप ट्राइंगल गिनने बैठोगे इसके, जैसे कि ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ये भी हो गया, फिर इन दोनों को मर्ज करके एक ट्राइंगल बन गया, इन दोनों को मर्ज करके ट्राइंगल बन गया, इन दोनों को मर्ज करके ट्राइंगल बन गया, इन दोनों को मर्ज करके ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली कितने बन गए यहाँ पे, 4 4 8, सिमिलरली 8 बाहर बन जाएंगे, राइट। तो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे पास, 16 ट्राइंगल्स। ये समझ आया, मतलब किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, हमेशा ये चीज़ें आपको नोट करनी है, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किस तरह के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। चलिए
तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर दिया होगा कोई बड़ा सा, जैसे कि इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, राइट। रेस्ट एवरीथिंग आई विल रिमूव राइट नाउ, ठीक है। दोज आर फेसिंग प्रॉब्लम कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, मैंने आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल दे दिए। चलिए पहला एग्जाम्पल और ये हो गया। चलिए यहाँ पे हम अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मैंने इसको अलग अलग, अब खुद ही देखिए मैंने अपनी स्क्रीन को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड और सेंटर वाला पार्ट, राइट। सो आपने यहाँ पे क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स फिगर है आपके लिए, ठीक है। आपने क्या सोचना है कि मैं इस फिगर को किस तरह स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके और इसमें नंबर ऑफ कोई भी शेप जो रिक्वायर्ड है बता सकूँ। हम यहाँ बता रहे हैं स्क्वायर्स के बारे में, राइट। और यहाँ पे आपको एक और कॉम्प्लेक्स फिगर दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स फिगर के अंदर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड कर रहे हैं। सो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स फिगर है। हमने क्या किया, उनको डिवीजन किया विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, और हमने ये बताया कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल या स्क्वायर प्रेजेंट है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। अभी थर्ड एग्जांपल कैसा होगा, थर्ड एग्जांपल मैंने आपके सामने एक शेप बनाई, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए मैंने यहाँ पे ये शेप बना दिया, ये लीजिए, ये बना दिया मैंने कोई शेप आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी लाइंस खींची हुई हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ट्राइंगल पूछ सकता है भाई, बिल्कुल, स्क्वायर भी पूछ सकता है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड नंबर ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइंस इन दिस फिगर। आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछ ली मैंने, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ये अलग तरीका है, इसको भी हम एक कॉम्प्लेक्स फिगर बोल देते हैं फिलहाल। इसमें आपको इस बार क्या फाइंड करना है, लाइंस फाइंड करनी है, समझ आया। ओके चलिए यहाँ तक समझ आया कि मैंने 3 एग्जाम्पल लिए आपके सामने, तीनों के हम किस तरह डील करने वाले हैं, किस तरह ये क्वेश्चन इस चैप्टर में आप डील करने वाले हो। इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फिगर्स की काउंटिंग करनी आनी चाहिए। अब काउंटिंग करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर के अंदर सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहला मेथड आपके पास आएगा, जैसे मैंने बताया अभी, हर एक जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, स्क्वायर फाइंड करने हैं, एक डॉट लगाता गया मैं यहाँ पे, मैंने 4 डॉट लगाए और 5वां ये खुद ही हो गया, तो 5 लिख लिया साइड में मैंने, फिर मैंने डॉट लगा दिए बाहर वाले स्क्वायर्स के लिए और फिर बाहर वाला हो गया। इस तरह मैंने क्या किया, इस तरह मैंने दोनों की काउंटिंग्स लिख ली और मैं साइड में लिखता चला गया जो मैं काउंट कर रहा हूँ, जिससे मेरी काउंटिंग गलत ना हो और कोई नंबर ऑफ फिगर मिस ना हो जाए मुझसे, ठीक है। 10 आंसर आ गया, 10 को मैंने लिख लिया। एक तो ये मेथड है, और भी कई मेथड है, हम अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको कोई डायग्राम दिया होगा जो कि कॉम्प्लेक्स फिगर के नाम से हम इस चैप्टर के अंदर एड्रेस कर रहे हैं, उसको आप लोगों ने डिवाइड कर रखा होगा अलग अलग तरीके से। आपको बस ये बताना है कि जो भी पूछा गया है, आइदर ट्राइंगल और स्क्वायर, और आपको कोई भी चीज़ है जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल फिगर्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स, कुछ भी आ सकता है, वो उसको काउंट करना है। काउंट करने के लिए एक मेथड मैं बता चुका हूँ आपको डॉट लगा के, एक मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये आपके पास आ गया पहला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में ना देखिए पूछा क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बस। अब आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस का हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना, जब हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास फाइंड करनी होती है, मैं आपको ये बताता हूँ फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका, वो सबसे इफेक्टिव मेथड है, कभी गलती नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्रॉ ही कर लीजिए खुद ही, ठीक है। पहले हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर। चलिए स्क्वायर के लिए हमने कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, टोटल 4। यहाँ पे लिखते चलिए काउंटिंग को, 4 प्लस, अब हमें नहीं पता कितना प्लस करेंगे हम। एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली और एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये 2 लाइंस भी क्लियर हो गई आपको। चलिए 2 मैंने और ड्रॉ कर दी यहाँ पे ऐड करता चला गया मैं, ठीक है। एक सेंटर से पास करता हुआ प्लस, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, टोटल हो गया 2 और। चलिए ये भी हो गया। अब एक लाइन ये बना दी, 2 3 4 और बना दी मैंने यहाँ पे 4 प्लस,
कुछ और रहता है? बिल्कुल, एक लाइन जो इन दोनों को क्रॉसिंग से पास कर रही है, एक लाइन जो इन दोनों जो क्रॉसिंग को पास कर रही है। टोटल कितना हो गया? 2 और हो गया। कितना हो गया? 6 4 10 एंड 14 लाइंस हमने अब तक ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, समझ आया? सभी को बच्चों को ये समझ आ जाए कि हमने किस तरह अप्रोच करना है या किस तरह एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इन मेथड की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आप गलती नहीं कर पाओगे कभी भी। बस आपका गलती खत्म हो जाएंगी तो आपके एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इवेंचुअली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। चलिए, अब मैं इसी क्वेश्चन का एक और मेथड बताता हूँ। चलिए, उसके लिए डायग्राम आगे बना रखा है मैंने, उसको हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, पहला मेथड तो आ गया, व्हाट? रीड्रॉ फिगर बाय योरसेल्फ। ठीक है, एंड स्टार्ट काउंटिंग लाइक दिस, तो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं आपके। चलिए, ठीक है, 14 हमें लाइंस देख ली थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो स्टेप क्या बोलता है, इसको मेजर करने का अलग तरीका क्या? अब मैं इस मेथड की बात कर रहा था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन फिगर के अंदर सारे वर्टिसेस को मार्क कर लेंगे। ठीक है, कोई वर्टेक्स आपने छोड़ना नहीं है, बस याद रखना। चलिए, जो भी आपको दिख रहा है क्रॉसिंग है कहीं से भी, उसको मार्क कर लीजिए पहले। ये आपको मैं बता रहा हूँ मेथड 2, राइट? मेथड 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, फिगर बना के हमने आंसर भी फाइंड कर लिया उससे। अब 2 मेथड क्यों आने चाहिए कि आप एग्जाम में कभी स्टक होते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सारे वर्टेक्स को मार्क कर लिया। जैसे ही आप सारे वर्टेक्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कर रखी है ABCDEFGHIJKLMN, ओके, OPQRS, ये मार्क किया हुआ सारा। O इज़ फॉर दिस, राइट? P इज़ फॉर दिस, Q इज़ फॉर दिस, R इज़ फॉर दिस एंड S इज़ फॉर दिस। चलिए, सारा क्लियर है। O इज़ फॉर द सेंटर वन, राइट? सबको समझ आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। अब नंबर ऑफ लाइन्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। A से लेके E तक एक लाइन होगी पूरी, तो यहाँ पे देख लिया हमने AE, वेरी गुड। एक हमने देख लिया L से लेके F तक, LF। K से लेके G तक, KG। ठीक है, A से लेके K तक, A से लेके K तक एक और हो गया। B से लेके J तक, ये हो गया। C से लेके I तक, वेरी गुड। T से लेके H तक, और E से लेके G तक। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये आ गया आपका E से लेके K तक, ये आ गया आपका, आ गया A से लेके G तक। अब हम लाइंस को काउंट करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। FI, CF, CL, और एक लाइन लास्ट बचती है LI। अब नोटिस करिए, कोई और लाइन बची है इस पूरे डायग्राम के अंदर? बिल्कुल नहीं बची। ठीक है, तो ऐसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन्स। आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया? ये लिखिए, एक मिटाया, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, 9 10 11 12 13 14। और देखिए पूरा फिगर आपका क्लीन हो गया। सो एनीथिंग कैन बी डन। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ आ गया ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। मेथड 1, रीड्रॉ द फिगर। मेथड 2, स्टेप 1 क्या था इस मेथड 2 का? फर्स्ट, मार्क ऑल वर्टिसेस, हमने मार्क कर दिया। सेकंड, नेम देम, ये भी हमने कर दिया। थर्ड,
स्टार्ट मार्किंग, मार्क ऑल लाइंस। बस ये आपने स्टेप को फॉलो करना है और आप इवेंचुअली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर हो गया इस टॉपिक में हमने क्या क्या किया अब तक। चलिए ये आपने देख लिया, सारी लाइंस को हमने नेम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब 14 आपका आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिखाया गया, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर डज दिस फिगर हैव। अब तक हमने फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा कि आपका ये है नंबर ऑफ लाइंस आपने फाइंड कर ली, राइट। अब इस फिगर के अंदर क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, रीड्रॉ कर दो पूरे फिगर को। चलिए मैं आपके सामने इस मेथड 1 को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, और आपको मेथड 2 अपने आप ही समझ आ जाएगा। चलिए डोंट वरी, मैं फिगर को भी करेक्ट कर देता हूँ एक सेकेंड में। ये थोड़ा सा जो स्क्वायर की शेप लाने के लिए ना, आई हैव डिड दिस, ओके। नाउ विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन which will create 6 squares as of now, and we'll pass this line straight to this point and this line straight to this point. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये हमने दोबारा फिगर बना लिया। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ स्क्वायर। चलिए पहला देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ पहले ना, कुछ फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू पेन से। 1 2 3 4 5 6 6 हमने लिख लिया, वेरी गुड। 6 हमने काउंट कर लिया ना। अब हमारा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या लिखेंगे। 6 हो गए, और ये वाला 7 8 9 3 और हमने लिख लिया। चलिए बैक टू बेसिक्स। कोई और आपको लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर बच रहा हो जो हमने कैलकुलेट ना किया हो? आई डोंट थिंक सो। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी। ये तो आपका होगा मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 2 क्या कहता है, जिसके अंदर अगेन हम मार्किंग शुरू करेंगे। मैं आपको क्लियरिटी के लिए एक बार करके दिखा रहा हूँ बस। चलिए सारी वर्टिसेस को मार्क करना शुरू कर दीजिए। हो गया? नहीं, अब हो गया, राइट। इनको नंबर दे दीजिए, और नंबर देते हैं पर्पल पेन से, राइट। A B C D E F G H I J K L। यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी कोई भी, मार्क कर दिया। नाउ स्टार्ट मार्किंग देयर नेम्स। जैसे कि पहला हमने लिख लिया, विल चूज सम अदर कलर, और रेड विल बी फाइन, ठीक है। पहला लिख लिया क्या, ABKJ, राइट। इस तरह BCLK, इसी तरह CDEL, ठीक है। इस तरह आप नीचे वाले 6 के लिख लो। JKHI, अगेन KLGH, इसके बाद LEFG, ये लिख लिए सारे, वेरी गुड। इसके बाद ACGI, इसके बाद BDFH, इसके बाद CEGK। आई थिंक हमने सारे लिख लिए, बिल्कुल हमने सारे लिख लिए, राइट। नाउ बैक टू आवर बेसिक कलर। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस गिवन फिगर। समझ आया सही बच्चों को, हम किस तरह इसमें यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। आपको क्लियरिटी आ गई इस चीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जिस बच्चे को क्लियरिटी आ गई तो सारे मेथड्स की, मेथड 1 मेथड 2 आंसर फाइंड करने के दोनों तरीके ही ईजी हैं। पहला मेथड आप तुरंत जल्दी फाइंड कर लेते हो, दूसरे मेथड में शायद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को, दोनों क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं,
रीज़न इज़ कि मैंने दोनों क्वेश्चंस के अंदर दोनों मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। चलिए, पहले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करी थी और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड किए हैं। तो आंसर हमने देख ही लिया, इस सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे स्क्वायर्स के नाम लिख लिए इन्होंने लेबलिंग करके, ठीक है। ये हो गया सारा। चलिए, आपका आंसर कितना आ गया, 9। ये हमने बहुत पहले ही 2 तरीके से वो भी फाइंड कर लिया है, राइट। यहाँ तक आई थिंक हर बच्चे को क्लियरिटी आ गई होगी इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की। देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल बताया था एक हट के बारे में, राइट। तो आप समझ लीजिए वही एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ दिस इज अ हट, ठीक है, विद अ डोर ऑन द वेरी लेफ्ट साइड, ठीक है, विद अ विंडो इन द फ्रंट। चलिए, अब ये तो बस एक इमेजिनेशन के लिए हो गया, बट ये उसका क्या है, टेरेस है, ठीक है। अब आप टेरेस को कैसे देखेंगे यहाँ पे, चलिए। देखिए, अब ये आपके पास आ गया एक फिगर, मेथड वही पहला मेथड नंबर 1, यहाँ करेंगे मेथड नंबर 2। और अब मैं सारे मेथड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू क्विकली कवर दिस चैप्टर। चलिए, मेथड 1 क्या कहता है, फटाफट इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, थोड़ा एनलार्ज तरीके से करते हैं जो हमको काउंट करने में आसानी हो जाए। फाइंड क्या करना है इसमें, हमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन हो गया काफ़ी ज़्यादा ईजी। क्या फाइंड करना है आपको, पैरेललोग्राम। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए, कोई डाउट? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर आ गया। 6 ये हो गए, 7 8 9, 9 ये हो गए, 10 11 12 13 ये हो गए, 14 15 ये हो गया, राइट। इसके बाद 16 ये हो गया, 17 ये हो गया, 18 ये पूरा हो गया। आप बोलेंगे ये क्या कर दिया, 18 देख लीजिए ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट किया कैसे है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से बना के। चलिए, रेड कलर से बनाते हैं इसको। चलिए, ओके, ये आपको बन गया डायग्राम, राइट। चलिए, अब इसमें हम अपना काउंटिंग शुरू करते हैं, कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। चलिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यहाँ लिख लिया आपने। चलिए, अब 1 + 4 7 8 9, ये डन हो गया, 3 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं थोड़े से अलग 1 और 2, 1 2 3 4, 4 हमने और लिख लिए, वेरी गुड। फिर हमने क्या किया, इन चारों को मिला दिया, 1 2 + 2 कर दिया। अब क्या रह गया, इन तीनों को मिला दिया, 1 2, ये हो गया। अब पूरे को मिला दिया, +1 करके देख लीजिए, ऐड 10 14 17 18। समझ आ गया कि मैंने कैसे बनाया था पिछले डायग्राम। लास्ट टाइम हमने सेम कलर यूज़ किया था, इसलिए आपको डिफिकल्टी हुई थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर आ गया, टोटल कितने आ गए, सबको आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड मेथड अपना ये वाला है, एक सेकेंड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले वर्टेक्स फाइंड करते हैं, उनको नेम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, शेप फाइंड कर लेते हैं। बस ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप नंबर वगैरह कर दिए, शेप्स आने शुरू हो गया, ये सारी शेप्स आनी शुरू हो जाएंगी, इन्हें काउंट कर लीजिए, ठीक है। यू विल ऑटोमेटिकली गेट द सेम नंबर जो हमने यहाँ ऊपर किया है, राइट। यहाँ पे और आपके साथ आ जाएंगे फिगर्स, ये रहे,
ठीक है, टोटल कितने आ गए आपके पास 16, लास्ट में 2 और ऐड करेंगे 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आया था? चलिए यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम किस चीज़ की बात करेंगे इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब तक हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है, लाइंस फाइंड करी, इसके बाद हमने अभी वो फाइंड किया, पैरेललोग्राम फाइंड किया। अब बात करेंगे हम रेक्टेंगल की। चलिए इस बार मैं सेकेंड स्टेप को पहले बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या था सेकेंड मेथड में, पहले हम करते थे वर्टेक्स पे काम, ठीक है। इसको मार्क करना शुरू कर दिया। चलिए इसको लास्ट वाले को ऐड कर लेते हैं, JKL आएगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गया, हमने मार्क भी कर लिया, बैक टू बेसिक कलर, ठीक है। ये आपका कौन सा है, हमारा मेथड 2। अब मेथड 1 क्या कहता है, चलिए मेथड 1 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर से ही। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं। अब मैं आपके साथ पहले की तरह मार्क करूँगा और आपको आंसर बताना है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये 5, ये 5 क्लियर हो गए, हमने यहाँ 5 लिख लिया। चलिए इन दोनों को किया ऐड 6 7, और इन तीनों को किया तो हो गया 8, मतलब हमने कितना किया, 3 और ऐड कर लिए। चलिए एक पूरा बाहर वाला है ही, उसको भी ऐड कर लिया। कोई और बच रहा है क्या? अगर आपको लग रहा हो कोई और बच रहा है तो बताइए। नहीं, सारे कर लिए हमने। कितने ऐड हो गए अभी टोटल? 8 9, टोटल 9 बने। क्या 9 ऑप्शन में है? 9 से ज़्यादा ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, टोटल नंबर ऑफ 9, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों मेथड को देख लिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर मेथड नंबर 1। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर ना काफ़ी एम्फेसाइज करके आ रहा हूँ कि ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ये मेथड 3 है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी जल्दी आप उस दोनों मेथड्स को अच्छे से सीख लेते हैं, आपके लिए किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप आगे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए ये आपके पास मैंने आंसर बता दिया 9, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आता है अगेन, ये मेथड 2 ही है, सेम स्लाइड का, ठीक है, सेम क्वेश्चन का हमने सारा मार्क किया। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो कैसे मार्क करेंगे इसको हम? चलिए जैसे पहला क्या हो गया, AEHG, दूसरा क्या हो गया, EFJH, तीसरा क्या हो गया, FGKJ, चौथा क्या हो गया, JKCL, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हो गया, GJLD, ये हो गया। इसके बाद आप करेंगे AFJG, इसके बाद करेंगे GFCL। हाउ मच? 2 more are left. That one are AFLD and AGCD. Now you can see 3 and 3, ठीक है। टोटल हाउ मच? 9। व्हाट? रेक्टेंगल, राइट। आपको इस तरह ही फाइंड करना है। आपको कभी भी ऐसा कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो आप कि एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, किस मेथड से फाइंड करेंगे, देखो ये मेथड है जिसमें आप गलती नहीं कर सकते। उस मेथड में भी गलती नहीं होगी अगर अपने हाथ से ड्रॉ करोगे। अगर आप डायरेक्ट काउंटिंग करने जाओगे कि हाँ यार एक किया रहा, तो शायद थोड़ी दिक्कतें आ जाए। बट डेफिनेटली जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है ना,
उसे दिक्कत इस चैप्टर में आ ही नहीं सकती, बिकॉज ये चैप्टर बहुत कंपेरेटिवली बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, किसी भी क्लास के बच्चों के लिए। ओके ठीक है, हमने यहाँ पे सभी को देख लिया, सभी को नेम कर लिया, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, सच रेक्टेंगल्स आर देयर, उसके बाद 2 मोर आर देयर, ये हमने हमारे 3 कंपोनेंट्स आर देयर, ये हो गया, सबको ऐड करते चले गए, 9 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ओके चलिए, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब ना ही ये अपना रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा, ना ही स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, ना ही पैरेललोग्राम। दिस टाइम व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट पेंटागन्स, कि पेंटागन्स कैसे बनेंगे। देखिए आपको यहाँ पे सोचिए, आपको यहाँ कहीं पेंटागन दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं इतने सारे, 4 वाला पीस भी दिखाई दे रहा है, मतलब दिख तो रहे हैं बट एग्जैक्टली शेप में नहीं आ रहे, आपको पेंटागन दिखाई दे रहा। तो मैं आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पे कुछ पेंटागन ड्रॉ कर देता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ करने होंगे। देखिए एक, इसको थोड़ा सही ड्रॉ करते हैं सो दैट आप डायग्राम क्लियर बने आपके लिए। चलिए सबसे पहला आ गया ये लाइन, सेंटर पॉइंट से ये एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड एंड द 5th वन। ये पहला आपका वो बन गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा कहाँ से बनेगा, बिल्कुल 1 2 3 4, जस्ट अ सेकेंड, ओके दिस एंड दिस, ये बन गया आपका एक। ओके चलिए एक और बना सकते हैं अभी हम यहाँ से, दिस 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 दिस, ये भी बन गया। एक और बना लेते हैं, दिस 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 दिस, वेरी गुड। एक और बना लेते हैं, अलग अलग कलर्स आपको रिप्रेजेंट कर देंगे कि हम अलग अलग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारा पेरेंट कलर से बात बना लेते हैं हम लोग, ये बन गए। ये हमने कितना बना लिया, 6 बना लिया यहाँ पे, राइट। और कोई यहाँ पे बन सकता है या नहीं, आपको ये फाइंड करना है आप, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपने ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मे भी बन जाए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बन सकता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, चलिए ये आपको 6 मिल गए ना सारे, इन्हें यहाँ से क्लियर कर देते हैं अब। चलिए अब मैं एक और की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बात की इसकी, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बना लिया मैंने, एक और देखते हैं अब। इसी तरह ये वाला फिगर भी बन सकता है, एक तो ये है ही, 2 3 4 5 +1, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं ये सेम चीज़ यहाँ से नीचे से बनाना चाहूँ तो यहाँ से भी बन सकती है। चलिए सिंपल कलर से ड्रॉ करते हैं इसको भी। ये कैसे बनेगी आपकी, लेट्स से आपने ये बना लिया था, अभी मैं बनाता हूँ इससे, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस, राइट। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, एक ये बन सकता है, वेरी गुड, बन गया। सो 2 यहाँ बन गए। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूँ, ओके राइट, सो इन दिस मैनर ऑल्सो वी कैन फॉर्म, वेरी गुड। ये टोटल 6 more can be formed. So in this manner how many will get total, not 6, 4 will be formed. So your answer will be how much, where is your diagram, here is your diagram,
Answer will be 10. And how 10? Not every premises or not every vertex will form the same. One will left. So 6 on the upper edges and 5 from the inside. Total of 4 from inside. 2 will not form because we are having this cross here, not here, right? So 2 pentagons will not form. Total 10 pentagon will form. Okay. For better understanding, what you can do this. Mark all the vertices. Okay. I'll quickly do this for you so that you are able to know what all namings is given. Okay. So A, B and C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, and the center one is M, right? These are the only vertices which are given in this chapter, right? So as soon as you are able to find all the vertices, you are able to mark all the pentagons. Okay, so some pentagons are here, right? 2, 3, 4, 5, 6. Initial 6 we are able to find them. Okay, now rest 4 are this and this. I hope 10 pentagons are easily visible to you now, right? We have drawn all 10 pentagons with us, right? So now I will move to the next question of this chapter, right? So how we are supposed to deal with these kind of questions now? You can see that these similar kind of question we have already discussed, right, in the very starting of this chapter. So again, for every question we have two methods, method 1 and method number 2. Okay, let us just stick to this part कि नंबर 1 जो मेथड है नंबर 2 मेथड में डिफरेंस क्या है. नंबर फर्स्ट मेथड के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रीड्रॉइंग द गिवन फिगर एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स और वट एवर शेप इज आस्क्ड. ठीक है. सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम मार्क कर रहे हैं. सो मैं आपके लिए क्या करूँगा, पहले सेकंड के अकॉर्डिंग आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि आपको मार्क क्या क्या करना है. कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वर्टेक्सेस हो गए आपके. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अबाउट टू एंड 25 वर्टेक्सेस आ रहे हैं, राइट. आपको ये पता लग गया यहाँ पे, ठीक है. अब जब हम आप इसकी हेल्प से इनको नेम कर दीजिए. अब मैं सारे नेम नहीं कर रहा, आउटर कलर करता हूँ, A B C D. उसका यहाँ से यू कैन राइट डू इट अगेन, E F G H in this manner. Then inside I J K L M N O P, here Q M N O P Q R S T U V W X, the center one is Y. In this manner you can mark them or name them. This is the second method, but first method what we will do, we will redraw and recount them. That is it. Let us say कि हमने यहाँ पे इसको redraw कर लिया. Okay, this is our redrawed figure. What we will do for now, we have to count the number of squares. Okay, so for the inside 1 2 3 4 5. Any doubt? 5 is here. Okay, चलिए. For this 6 7 8 9 10 and 10, ये भी हो गया. 5 more. This part is clear? Very good. Now 1 2 3 4 5. Okay, 5 more is here. Is there any other square which can be formed out of like other than these 15 जो मैंने बनाए हैं अभी? अगर कोई है तो you can identify with the help of namings that we have done. ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन पता लग जाएगा. ठीक है, और एक सिंपल तरीका ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right? And after that we have 13 14 and the 15. These 15 are able to form, right? Very easy to count. चलिए, समझ आ गया आपको अच्छे से कि क्या आपका आंसर है.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। नाउ वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द प्रैक्टिस पार्ट, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू सम हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर। नाउ दिस इज अ प्रिटी डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या चीज़ है इसके अंदर कि आपको सेम फिगर दिया हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स फिगर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर आप दो चीज़ें पता करनी है, स्क्वायर भी पता करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल भी पता करने हैं। अब यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर 10 या 8 के ऑप्शन में है। सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लीजिए बिकॉज ये कम दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स को। 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ स्क्वायर तो आपके पास क्या हो गए, 10 हो गए, वो तो क्लियर दिखाई दे रहा था। चलिए इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ आपको क्या चेक करना है कि ट्राइंगल कितने बनेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काउंट करना है इसको। हमेशा अंदर से शुरू करना है, सेंटर है ये। ठीक है, सेंटर पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे 9 10 11 12 राइट, 13 14 बन गए, वेरी गुड। 14 फ्रॉम द इनसाइड स्क्वायर। ओके, नाउ द सेम फिगर इज ऑल्सो ऑन द आउटसाइड, 14 मोर विल बी देयर। गॉट इट? ओके, नाउ लाइक वी हैव कैलकुलेटेड this everything ना, so 28 will be the answer. So this will be your answer, right? How much? 28 triangles and 10 square. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डिफ़िकल्टी है तो बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक मैंने हर चीज़ को अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? चलिए ये आपकी दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन नाउ। अब देखिए आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, हम बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन है, बड़े प्यार से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मेथड 1 जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं, मेथड 2 जिसको आप यूज़ करेंगे जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर को मैच आप कर लेना। चलिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूँ। चलिए जब ऐसा कुछ आता है यूनिफॉर्म, शुरू कर दीजिए एक पॉइंट से, 1 2 3 4 16 ये हो गए, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, ओके इसके बाद हम करते हैं इनको ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 9, ये भी कैलकुलेट हो गया आपके। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इनको रिमूव कर दीजिए, आपके स्मॉल हो गए और ये वाले बड़े वाले भी हो गए, राइट? ये भी सारे हो गए। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला ले लेंगे, 1 2 एंड आफ्टर दिस 3 4, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, नाउ यू हैव टेकन सिंगल वन, डबल वन एज वेल, ट्रिपल वन। नाउ फोर्थ वन इज simple. Now if you add all these, how much you will get? 16 + 9 27 plus 16 + 9 25 and then 30. So 30 will be your answer. Look, if you are able to count them very well ना, like the way I did just now, ठीक है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली एक एक को, जैसे मैंने यहाँ पहले इसको मार्क किया, फिर इसको मार्क किया, फिर इसको मार्क किया, फिर इसको मार्क किया, फिर मुझे पता है ये चारों भी मिलके बना देंगे एक, सेम इसको भी किया, फिर ये चारों बना देंगे, ये चारों भी बना देंगे। यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 8 9 10 11। जब 11 यहाँ हो गए तो 11 यहाँ भी हो, फिर 11 यहाँ भी होंगे और 11 यहाँ भी होंगे। समझे? इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कुछ रिपीट भी होंगे तो वो आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, राइट? तो जो मैंने मेथड अभी फॉलो किया, आपको यही सेम मेथड फॉलो करना है, आपको कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे अब हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे। हमेशा जब क्वेश्चन में फिगर पूछा हो ना, उस फिगर को पहले मार्क कर लीजिए कि वो किस एग्जैक्ट फिगर की बात कर रहे हैं, राइट? चलिए जैसे ही आपने फिगर फाइंड कर लिया कि वो एग्जैक्टली किस फिगर की बात कर रहा है, ठीक है,
उसके लिए आप फिर क्या करेंगे कि पहले उस फिगर को मार्क कर लिया, डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा आपके लिए दोबारा यहाँ पे। ओके लेट्स जस्ट डू दिस ना। एक ये बन गया आपका स्टार, ठीक है, हमने ये फिगर दोबारा ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, और ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, एंड ये भी एक ट्राइंगल है। हाउ मच? 5 ट्राइंगल्स आर देयर। चलिए आफ्टर दैट इफ आई काउंट, सो ये भी एक ट्राइंगल है, 1 2 और 3 और हमने काउंट कर लिए। वेरी गुड। और कौन सा ट्राइंगल रहता है आपके अकॉर्डिंग? इसके अंदर भी हमने 8 काउंट कर लिए हैं, तो मतलब ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अगर आपने एक और कैलकुलेट किया तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो 8 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए वैसे इसमें कोई और ट्राइंगल की शेप बननी नहीं चाहिए, 8 विल बी योर आंसर। समझ आ गया हमने कैसे किया? पहले 5 सारे वर्टिसेस पे, फिर अंदर वाले ये सारे मिला के, ठीक है। इस तरह हमने अपना आंसर काउंट कर लिया। बट आप कैसे काउंट करेंगे इसको? अब इस तरह आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्टेक्स, ठीक है। नेम देम हाउ? A B C D E F G H I J। समझ आ गया? अब इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है आप देख सकते हैं। जैसे पहला हो गया A C D, फिर हो गया D E H, इस तरह आप सारे 8 के 8 लिख सकते हो, राइट। 8 ट्राइंगल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या किया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का ये वाला। एक बार लास्ट टाइम बस आपको सिर्फ ट्राइंगल्स गिनने हैं और आंसर बताना है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको आप? एक ओके, like you can see how I'm approaching for the exact diagram. You will see कि what I just made, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस जो फिगर आपको दिया है उसे फॉर्म करते चलना है। एंड मैं मेंटेन करना चाह रहा हूँ कि जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल की तरह ही दिखे एक्चुअल में, ठीक है। ओके इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। सेम चीज़ हमने यहाँ भी करनी है। ओके चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी? हमने डायग्राम बना लिया। जो आपका मेथड 2 था उसमें आप क्या करेंगे, सभी के ऊपर वर्टेक्स को मार्क कर लेंगे पहले। चलिए ये हो गया। ये आपका क्या है, मेथड नंबर 2 है, और ये आपका क्या है, मेथड नंबर 1। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं आपको इसलिए हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके करना क्या है आपने इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के अंदर, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को नहीं? अब देखिए इन दोनों को मिला लिया, 1 राइट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस 11 और हो गए। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या आएगा, ओके फिर ये वाला पूरा आ गया, 1 2 3 एंड 4 और आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अभी हम 29 पे हैं। क्या आपको कहीं और कोई भी आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं। 29 तक तो हम पहुंच चुके हैं, राइट। इनको हम सम करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 29, ठीक है। अगर आपको कोई और दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, डिटेल में देखना पड़ेगा बस, ठीक है।
और इसमें गलती हो सकती है, अगर कोई आंसर आपको ऑप्शन में दिया होता 30 और 31 भी, देन यू हैव टू थिंक मच कि मेरा आंसर सही है या नहीं। बट अभी आपको क्या दिया हुआ, 29 के बाद सीधा 31 दिया हुआ है। मतलब अगर आपने एक भी ट्रायंगल फाइंड किया तो आपको आंसर 31 हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हो तो मार्क योर आंसर इज 29 ओनली। ठीक है, तो अभी 29 मार्क करते हैं, बिकॉज हमें 29 फिगर फाइंड कर लिए हैं और हम मेरे अकॉर्डिंग भी ऐसा जब भी कोई और फिगर नहीं बचता। ठीक है, सो समझ आया आपको दोनों मेथड्स आप किस तरह सॉल्व करोगे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने सेम चीज़ फॉलो करी है हर क्वेश्चन के लिए। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 के अंदर हम किस चीज़ पर डील कर रहे हैं? मेथड 1 के अंदर हम डील कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल बाय ड्राइंग द फिगर अगेन। जो आपको डायग्राम दिया गया है, जो कॉम्प्लेक्स फिगर दिया गया है, उसको दोबारा ड्रॉ किया और उसके अंदर हमने डिफरेंट कलर पेन से आंसर मार्क कर लिया डायरेक्ट। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या था, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स फिगर दिया हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स फिगर का हर एक वर्टेक्स को आपने पहले मार्क करना है। मार्क कर लिया, टोटल वर्टेक्स आपने काउंट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हर एक वर्टेक्स को आपने एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे देना है। ठीक है, इफ़ इन केस वो वर्टेक्स ज़्यादा जाते हैं 26 से, सो यू कैन मार्क दैम 1 2 3 4 5 6 ऑल्सो। ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज किसी फिगर में वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट, किसी में कम हो सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द फिगर। ठीक है, आपने जैसे ही उसको मार्क कर लिया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि हर एक डायग्राम को, जैसे कि अगर मैं यहीं पे एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ट्राइंगल क्या बनेगा? ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह आप सारे ट्राइंगल को लिख लीजिए। अब यहाँ पर 29 बनेंगे टोटल। आपके पास गलती नहीं बचेगी कोई, आप गिन पाओगे, आपके पास हर एक ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अभी हमने काउंट कर रखा है ट्राइंगल्स 29, हमें पता है ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, बट हमें ऐसा श्योरिटी नहीं है कौन सा ट्राइंगल कौन सा है, राइट। इस सेकंड मेथड से क्या होता है, आपको ट्राइंगल का नाम मिल जाता है, हर ट्राइंगल को आप नेम कर पाते हो, या हर फिगर जो भी पूछा गया उसको नेम कर पाते हो। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये आपके पास सारे आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का डी, देन ओके, तो डी सी सी डी डी। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते सारा। चलिए, ये आ गया डी सी सी डी डी, राइट। हमने अपने सारे आंसर्स को करेक्टली मार्क कर दिया। समझ आ गया? चलिए, सो इस चैप्टर के मेरे लिए, मेरी तरफ से इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसके बाद कि आप हर चैप्टर का जो मैंने अभी कराया है, हर टाइप का क्वेश्चन जो मैंने कराया है, और हर मेथड, दोनों मेथड, स्पेशली मेथड 1 और मेथड 2 इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वहाँ पे आपको अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। उस सभी क्वेश्चंस को आपने कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से, और चेक करिए कि आप किस मेथड से जल्दी कर पा रहे हैं। सो जो मेथड आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड है, या फिर मेरी इस मेथड में स्पीड अच्छी आ रही है, राइट, तो वैसे केस के अंदर आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, राइट। उस मेथड को फॉलो कीजिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर को मार्क कीजिए, राइट। सो अभी मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and make sure to attempt the practice sheet which is given to everyone, right, which is the most important thing here, because मैंने पढ़ा दिया one thing, आपने वीडियो देख ली, अच्छी बात है। अगर आप वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ, मैं आंसर कर पा रहा हूँ, राइट, आपको सोचने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, आपको ड्रॉ करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको नेमिंग करने में बिकॉज नेमिंग करने का भी तरीका होता है, यू आर सपोज टू नेम क्लॉकवाइज। ठीक है, जो भी आपका जैसे कि फिगर है, ठीक है, तो इसको मैं ABCD कैसे करूँगा, इसको मैं ऐसे करूँगा, ABCD हमेशा मार्क ABCD। अब ऐसे कोई बीच में से क्रॉस भी है तो यहाँ से D के बाद दोबारा यहाँ से आएंगे EFGH, और ऐसे ये वाला होता, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब एनीथिंग, सो ऑलवेज क्लॉकवाइज, ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, समझ आ गया? ये हर एक छोटी छोटी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट, या जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो ठीक है, मेरी तरफ से इस चैप्टर में इतना ही। अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट बचेगा हल्का सा भी, तो लास्ट में जब हम पूरा सीरीज ख़त्म करने के बाद एक मिसलिनियस चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हर एक टाइप के, हर एक चैप्टर के
दो तीन क्वेश्चंस को डिस्कस। इस चैप्टर में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, तो जो हम प्रैक्टिस शीट करेंगे उसके अंदर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, वो आपका रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।